Good evening, everyone. Today we are here to discuss the topic of Mendelian law of heredity, in which we will discuss the two types of monohybrid and dihybrid cross, which is related with the Mendelian principle. Okay, so Mendelian law of heredity, you know that the law of paired factor means the first law of Mendelian is the law of segregation, जिसे हम क्या कॉल कर सकते हैं, अनदर टर्म जो दी गई है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसमें लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर का मतलब होता है फैक्टर। मेंडल जो वर्ड यूज करते थे फैक्टर, आज उनको हम जीन नाम से जानते हैं। ठीक है, सो फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल मीन्स जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, बिकॉज आपको पता है जीन क्या होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए ना, तो डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सो दीज आर प्रेजेंट इन पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने पीछे भी आपको थोड़ा बहुत बताया था। मेरी पहले की भी 2 वीडियो आप देख लीजिए जो कि बेसिक है, जिसमें मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझाया है। फिनोटाइप क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होते हैं, जेनेटिक्स क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। सो फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, दीज आर प्रेजेंट इन पेयर्स, मतलब कोई भी जीन है, ठीक है, उसके 2 अलील होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म। जैसे कि अगर डोमिनेंट की बात करें तो कैपिटल टी ऑलवेज आपको पेयर में मिलेगा, सिंगल टी कभी नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस इन हाइब्रिड में क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर, मतलब अगर एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, तो उसमें जो स्मॉल टी है वो अपना जो इफेक्ट है वो शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब जो डोमिनेंस होगा वही अपने आप को शो करवा पाएगा, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करवा पाएगा। तो फर्स्ट लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि मेंडल का फर्स्ट लॉ है, जिसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कॉल करते हैं। इसने बताया है कि व्हेन अ पेयर ऑफ फैक्टर फॉर अ कैरेक्टर ब्रोट टुगेदर, अगर वो हाइब्रिड में आ जाते हैं इकट्ठे, दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, मतलब सबसे पहले एक ट्रेट होती है, उसके बाद में गैमेट फॉर्मेशन होती है, देन हाइब्रिड जो हमारा बनता है। इस से आप खूबसूरती से जान सकते हैं, जैसे कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है हमारा, कौन सा है, मेंडल का जो है वो फर्स्ट लॉ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आपने क्या देखा, सबसे पहले पेरेंट जनरेशन एक टॉल प्लांट लिया, एक स्मॉल ड्वार्फ प्लांट लिया, फिर इनके क्या बनाए, गैमेट बनाए। ये हमारा एक एलिलिक पेयर है, मतलब एक जीन है कंप्लीट जिसमें 2 अलील्स प्रेजेंट हैं, कैपिटल टी। यहाँ पे स्मॉल टी 2 अलील प्रेजेंट है। इसके अगर गैमेट बनेंगे तो एक ही बनेगा, स्मॉल टी एंड इसका कैपिटल टी। जब इनकी मिक्सिंग कर देंगे तो आपको पता है एक कैपिटल टी स्मॉल टी एक हाइब्रिड बनेगा। ठीक है, जब मेटिंग करवाएंगे, इनकी सेल्फिंग फर्दर कर देंगे, तो हमें इस तरह के जो है वो जीनोटाइप हमें देखने को मिलेगा। जीनोटिपिक रेशियो आएगी 1:1 एंड फिनोटिपिक रेशियो आएगी हमारी 3:1। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो हाइब्रिड आया ना, उसकी भी क्या है, एक एवरेज हाइट है ना, तो वो टॉल है ना वो डॉफ है, बीच वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा जब ये जो फर्स्ट हाइब्रिड बना था कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसकी फर्दर हम सेल्फिंग कर देंगे उसके खुद के साथ ही। तो देखो एक कैपिटल टी की कैपिटल टी से किया तो आपको पता है एक कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी की कैपिटल टी से किया तो एक कैपिटल, एक तो डोमिनेट एक रिसेसिव, इस तरह से हमने करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना आप मैथ में, सेम वैसे ही। अगर इसका फिनोटिपिक देखें जिसमें कैपिटल टी है उसको देखें तो ये है हमारी 3:1। और अगर जीनोटिपिक रेशियो देखें तो 2 हमें हाइब्रिड मिले हैं, एक डोमिनेट मिला है कंप्लीट, एक रिसेसिव मिला है। ठीक है, इस क्रॉस को आप अपनी नोटबुक पे बनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, साथ के साथ करेंगे तो। यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन से मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि क्लियर हो सब कुछ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये फर्स्ट जनरेशन थी जो फर्स्ट हाइब्रिड बना था, बाद में सेकेंड जनरेशन में हम इनकी सेल्फिंग करवा देते हैं, तो हमें इस तरह का जीनोटाइप देखने को मिलता है। ये है मेंडल का फर्स्ट लॉ। इसमें क्या हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, एक ही जीन इनहेरिट हुआ। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कैन बी एक्सप्लेन बाय द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें 2 पेरेंट डिफर करते हैं, 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब एक हमने क्या लिया, कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया ना, एक तो टॉल लिया और एक ड्वार्फ लिया। क्लियर है। देन अब हम बात करते हैं, दोबारा से हमने इस क्रॉस को करके बताया है, वो सेम बातें यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो रहा है। जैसे कि फिनोटिपिक रेशियो के बेस पे हमने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ लिया, दोनों की जब हमने फर्स्ट जनरेशन देखी, गैमेट बनाई, तो एक कैपिटल टी इसका स्मॉल टी बनेगा। हाइब्रिड बना तो आपको पता है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बनेगा, तो ये टॉल था। अब इसके बाद में सेल्फिंग की,
जैसे कैपिटल टी की खुद के साथ ही कैपिटल टी के साथ करेंगे तो इस तरह का हमें जीनोटाइप शो होता है। जैसे कि 3 तो हमें टॉल मिले हैं, एक हमारा ड्वार्फ है, रिसेसिव बना है। फिनोटिपिक रेशियो देखें तो 3:1 है जिसमें डोमिनेंट टी है, और जीनोटिपिक रेशियो देखें तो जिसमें 2 हमारे हाइब्रिड, एक कंप्लीट डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ठीक है, सेम वही बात। और अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें हम जो हमारा हाइब्रिड होता है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जो हमारा हाइब्रिड टोल प्लांट आया है उसकी हम क्रॉसिंग करते हैं रिसेसिव पेरेंट, मतलब एक स्मॉल टी वाला जो हमारा पेरेंट्स था ना, जैसे कि यहाँ पे इस क्रॉस में देखो स्मॉल टी वाला था, इसके हमने इस हाइब्रिड से जब बैक क्रॉसिंग करवाते हैं उसको ही हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, इससे हमें हमेशा ही फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बराबर मिलती है इसमें, इसका ये फायदा है। दिस क्रॉस बिटवीन द हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट वन कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड। हाइब्रिड का जीनोटाइप जानने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, क्लियर है? जीनोटिपिक जिसमें और फिनोटिपिक रेशियो सेम होती है, सेम। क्लियर है?